तो एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इसके अंदर आपको पता ही लग गया होगा कि मैं आज 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, ये 7 ऐसे स्तंभ, 7 ऐसे 4 जिससे आपका फॉर एवर लिविंग का जो बिजनेस है, जो आ, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। बट ये ग्रो तब करेगा जब आप ये सारी चीजों को ना एक डायरी पेन में नोट करोगे एंड इनको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक, चलो फिर शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मेहरा है। ठीक है, एंड मैं भी फॉर एवर लिविंग बिजनेस के अंदर ही काम कर रहा हूँ। एंड ये जो 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग तरीके होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं तरीकों को सीख कर या इन्हीं तरीकों को इम्प्लीमेंट करके मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। ओके, तो 7 ऐसे तरीके, और ये तरीके क्या हैं? ये प्रिंसिपल्स है। मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। जो तरीके होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं ना, अगर उन तरीकों से अगर आप काम करते हो, ठीक है, अगर उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करते हो, उन सिद्धांतों पर अगर चलते हो आप, तो आपका ये जो बिजनेस है ना, ग्रो करने वाला है और आप भी ग्रो करने वाले हो। कहते हैं ना कि अगर एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जो नींव होती है ना, वो मजबूत होनी चाहिए। बस उसी तरह फॉर एवर लिविंग के अंदर ये जो प्रिंसिपल हैं, तो इन प्रिंसिपल को अगर आप मजबूत कर लेते हो, मतलब अपनी नॉलेज को मजबूत कर लेते हो, ठीक है, तो आप भी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही जल्दी है जो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो। ओके, तो जो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए और माइंड सेट हमारा प्रिपेयर होना चाहिए। अब नॉलेज हमें किस चीज़ की लेना है? ये देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि नॉलेज में क्या है। नॉलेज है हमारा प्लान, यानी कि आप कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हो, फॉर एवर लिविंग के अंदर जो काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए वो फॉर एवर लिविंग की ही होनी चाहिए। ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या, आखिर किसने बनाया और क्यों बनाया, क्या रीजन है फॉर एवर लिविंग को बनाने का। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर एवर लिविंग की नॉलेज, यानी कि इसकी सिस्टम की ना डीपली नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बेसिक बेसिक जानते हो, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। इसके प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, किसने बनाया है प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बेनिफिट क्या है, तो कौन पर्सन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता। ये सारी चीजें क्या आपको नॉलेज में होनी चाहिए। एंड थर्ड है प्लान। अब प्लान क्या है? कंपनी का एक प्लान है, कंपनी का एक मार्केटिंग प्लान है कि आप कैसे यहाँ पे ग्रोथ लोगे, आप कैसे यहाँ पे पैसा है जो कमाओगे। क्योंकि लोग आते हैं पैसा कमाने के लिए, बट पैसे कमाने के चक्कर में ना वो क्या करते हैं, वो नॉलेज नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनके साथ कोई भी लोग काम करना पसंद नहीं करता है। आपके साथ तभी लोग काम करेंगे जब आप क्या करोगे, नॉलेज लोगे। अगर आप उस चीज की नॉलेज ले लोगे, उसमें मास्टरी कर लोगे ना, तो आपको कोई भी पर्सन डिमोटिवेट नहीं करेगा। ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो, एवरी सक्सेसफुल लीडर फेस्ड रिजेक्शन एंड स्ट्रगल। मतलब हर एक, जितने भी पर्सन आज फॉर एवर लिविंग के अंदर सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रगल फेस किया है, एक रिजेक्शन फेस किया है। अब ऐसा नहीं कि आप फॉर एवर के अंदर आए हो, आपने अगर 10 लोगों को प्लान शो किया तो 10 के 10 ही मान जाएंगे, नहीं। वो वो नो भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग नॉट इंटरेस्टेड बोलेंगे, मना करेंगे, वहां पर आपको रिजेक्शन मिलेगी और स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा। अब देखो, फॉर एवर के अलावा जो भी काम होते हैं ना, सिर्फ फॉर एवर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक काम के अंदर स्ट्रगल करना होता है। ठीक है, किसी को 5 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, कोई 20 साल का, कोई अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करता रहता है। मतलब स्ट्रगल हर एक पर्सन करता है, ठीक है। बट फॉर एवर लिविंग का जो बिजनेस है हमारा, जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है, करना तो पड़ता है बट ज्यादा नहीं करना पड़ता है। 1 से 2 साल, 1.5 साल, ठीक है, 3 साल, सिर्फ ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता है, जिससे आप क्या हो जाते हो, एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हो। ओके, देन जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कहता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है जो हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं उनको बढ़ाना। अब लिस्ट बिल्डिंग में कैसी चीजें आ जाती है, देखो, जैसे कि आपका ये जो फोन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये फोन है, मेरे पास भी ना ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, समथिंग 1000+ कॉन्टैक्ट तो मेरे पास भी होंगे। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट है ना, जो कॉन्टैक्ट है ये कभी खत्म नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कांटेक्ट है, ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, तो आप इन नंबर्स में खेल सकते हो, आप इन नंबर्स में काम कर सकते हो, ठीक है, इनके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, एक लिखा भी है, एक लीडर के पास ना समथिंग 1000+ पर डे अपडेटेड होने वाले प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, बट कॉलेज स्टूडेंट के पास जो होते हैं सिर्फ मिनिमम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं।
ओके। जो लिस्ट होती है ना, वो हमारी लिस्ट हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे कोई भी आता है ना, उसके पास लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। उनके पास बहुत कम लिस्ट होती है, 100, 200, 50 लोगों की भी होती है, किसी के पास 20 लोगों की भी होती है। क्या होती है, उनके पास लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ओके। तो इनको क्या करना है, सबसे पहले ना अपनी लिस्ट को बड़ी करनी है, लिस्ट को प्रिपेयर करना है। कि जब ये लिस्ट बड़ी होगी ना, तो यही लोग आपके साथ आगे चलकर काम करने वाले हैं। ओके। तो जो दूसरा हमारा प्रिंसिपल है, वो कहता है लिस्ट बिल्डिंग, की अपनी लिस्ट को ना बिल्ड करो, अपनी लिस्ट को बढ़ाते चलो। कम नहीं करना है, यहाँ पर बढ़ाते चलना है। तो ये लिस्ट कैसे बढ़ेगी, जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, जब आप लोगों को बिजनेस दिखाओगे, तब उनके नंबर सेव करोगे, तब कहीं जाकर आपकी ये लिस्ट है जो बढ़ती जाए। ओके। और तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल कहता है, प्रेजेंटेशन फॉलो अप। ठीक है। अब प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप क्या होता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपने अपना प्लान शो किया, ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या हो जाता है, आप कंसिस्टेंसी के साथ उसका फॉलो अप लेना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्लान शो करते हैं। ठीक है। अब कोई वेबिनार में बैठाता है, कोई वर्कशॉप के अंदर बैठाता है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो देता है। ठीक है। सभी के अलग अलग तरीके हैं काम करने के, बट काम तो सभी का एक ही है कि उनको क्या करना है, प्रेजेंटेशन शो करना है, उनको वीडियो ही दिखानी है जाए। ठीक है। उनको अगर लेकर आना है वर्कशॉप के अंदर, उनको लेकर आना है बिजनेस के अंदर, तो उनको वीडियो यानी प्रेजेंटेशन शो करना ही पड़ेगा। राइट। तो सभी सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन शो करते हैं। देन प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ना लोग फॉलो अप लेना स्टार्ट करते हैं। फॉलो अप कैसे लेते हैं, देखो 80% जो लोग होते हैं ना ज्वाइनिंग के ना, फिफ्थ फॉलो अप में आते हैं, ना कि फर्स्ट फॉलो अप में। ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब आपका फिफ्थ फॉलो अप स्टार्ट होता है ना, जब आप उनसे फॉलो अप लेना स्टार्ट कर देते हो, वो आपके फर्स्ट फॉलो अप में आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, शायद सेकेंड फॉलो अप में भी आपके साथ ज्वाइन ना करें। बट आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो अप करते रहोगे ना, तो वो दूसरे तीसरे चौथे या पांचवें फॉलो अप के अंदर अंदर आपके साथ वही ज्वाइन करेंगे, वही आपके साथ वर्क है जो करेंगे। ठीक है। तो ये सेकेंड फॉलो अप जो होते हैं ना, ये फॉलो अप ब्रिंग क्लियरिटी होती है। यहाँ पर देखो, लोग ना थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो होती है जानने की कि यार मुझे जानना है जानना है, लेकिन कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है। बट आपको क्या करना होता है, आपको फॉलो अप के अंदर ही उनको क्लियरिटी देनी होती है। ओके। तो जो थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है, वो कहता है प्रेजेंटेशन एंड फॉलो। और जो फोर्थ प्रिंसिपल है, वो है डुप्लीकेशन एंड सिस्टम। अब देखो, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री के अंदर मैं काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पर जो हमारा काम होता है, कॉपी पेस्ट का कोई काम नहीं होता है। जो काम होता है वो डुप्लीकेट करने का होता है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, कि आप जो सीख रहे हो, ठीक है, आपने सीखा अपने सीनियर से जो सीख रहे हो, आप उसमें क्या करोगे, मास्टरी कर लोगे, आप उसके लीडर बन जाओगे। देन वही चीज आपको अपने डाउनलाइन को और उनको बोलना है, अपनी टीम को सिखाना है। ठीक है। मतलब कि हर एक पर्सन को यार डुप्लीकेट करना है, जो आपको सिस्टम मिला हुआ है ना, कि आपको ये जो ट्रेनिंग्स मिल रही है, जो मीटिंग्स मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सीखना भी है और नीचे लोगों को सिखाना भी है। ओके। देन देखो, इसमें लिखा भी है, डोंट डू एवरीथिंग अलोन। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीच योर टीम टू डुप्लीकेट द सिस्टम। मतलब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपनी टीम को गाइड करो और इसी सिस्टम को क्या करो, डुप्लीकेट करो। ओके। देन लिखा भी है कि इफ 10 पीपल प्रेजेंट डेली, यू ग्रो 10x फास्ट। अगर आपको सबसे जल्दी इस सिस्टम के अंदर सक्सेस हासिल करनी है, इस सिस्टम के अंदर जल्दी ग्रो करना है, तो आप पर डे, एक दिन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, पर डे, अब 10 लोगों को ना अपना प्रेजेंटेशन है जो डेली दिखाओ, पर डे। ठीक है। अगर आप 10 लोगों को पर डे दिखाओगे ना, तो आप भी सोच सकते हो कि एक दिन में आप 10 लोगों को दिखा रहे हो, तो 30 दिन होते हैं महीने के, 300 लोगों को आप ऐसे ही प्लान शो कर दोगे, तब आप 10 गुना फास्ट है जो ग्रो कर पाओगे। ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहले आपको खुद सीखना है। ठीक है। देन उसके बाद टीम को सिखाना है, जो आपका सिस्टम है उसी चीज को डुप्लीकेट करना है, उसी चीज को सिखाना है, और टीम्स को बोलना है कि वो आगे नीचे टीम्स को भी वही चीज सिखाए। ठीक है। जिससे आपका सिस्टम तो डुप्लीकेट होगा, और आपको अगर सबसे फास्ट ग्रो करना है, पर डे आप भी वही चीज करो, देन अपनी टीम को भी वही चीज सिखाओ। यानी कि आप भी अगर पर डे 10 मतलब 10 प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, टीम्स को भी बोलो कि भाई पर डे आप मुझे 10 प्रेजेंटेशन शो करो। ठीक है। टीम्स को भी वही बोलो। अब जब टीम भी वही काम करेगी, आप भी वही काम करोगे, तो आप सबसे ज्यादा ग्रो करोगे वहां। ठीक है। सबसे ज्यादा यानी कि सबसे फास्ट वहां पर क्या करोगे, ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। ओके। देन जो पांचवा है, बिल्कुल कहता है लीडरशिप एंड कोचिंग।
ठीक है। देखो अभी जैसे मैंने बताया ना कि क्या करना है, आपको सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। यानी कि सबसे पहले आपको खुद सीखना है। आप खुद सीखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप लीडर बनो। ठीक है। कहते हैं कि सबसे पहले ना खुद लीडर बनो, लीडर बनना सिखाओ। सॉरी, लीडर बनो, लीडर बनाओ और लीडर बनना सिखाओ। ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले खुद वही सारी चीजें सीखो जो आपको सिखाई जा रही हैं। जब आप वो सारी चीजें सीख लोगे, आप अपने डाउनलाइन को वो सारी चीजें सिखाओ। यानी कि आप लीडर बने, अब आप अपने डाउनलाइन को लीडर बनाओ। ठीक है। फिर उनको लीडर बनाना सिखाओ। यानी कि जो उनकी टीम होगी उनके नीचे वो लोग, वो लीडर है जो क्रिएट करें। ठीक है। हमें क्योंकि यहाँ पे कस्टमर क्रिएट नहीं करना। अब कस्टमर क्या होगा, आपके पास आएगा, एक बारी प्रोडक्ट लेगा, फिर चला जाएगा। जब तक वो यूज करेगा, ठीक है, देन उसके बाद फिर आएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आया किस वो कस्टमर है, वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने आया, प्रोडक्ट यूजर है। ना कि वो बिजनेसमैन बनने आया यहाँ पे, ना वो पैसे कमाने आया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लीडर क्रिएट करना है। आप फोकस करो इस चीज में कि मैं, यार मुझे ये पर्सन सही लग रहा है, मुझे इसको क्रिएट करना चाहिए, मुझे इसको बनाना चाहिए। जब आप उस पर्सन को क्रिएट करोगे, जब आप उस पर्सन को बना दोगे ना, वो अपने नीचे ऐसे 10 और पर्सन क्रिएट कर देगा, 10 और लीडर खड़ा कर देगा। ठीक है। जिससे आपका काम, आप भी ग्रो करोगे, देन आपकी टीम भी ग्रो करेगी। ठीक है। एंड ए गुड लीडर स्पेंड टाइम ऑन ट्रेनिंग। मतलब जो एक बेस्ट लीडर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट बेचने, सेलिंग करने के लिए नहीं बोलता है। ठीक है। वो उनको ट्रेनिंग देता है, टाइम टू टाइम उनको क्या करता है, ट्रेनिंग देता है, उनको सारी चीजें सिखाता है। जब, अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, अगर आप ये सारी चीजें सीख लोगे ना कहीं ये आपको कल बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बट अगर मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन 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 दूं एंड उसके साथ आपको बोलूं कि आपको ये बेचना है, बस आप एक सेल्समैन बनकर रह जाओगे। ठीक है। तो क्या करना है, आपको सेल्समैन बनना है या लीडर बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप क्या बनना चाहते हो, सेल्समैन बनना चाहते हो या लीडर बनना चाहते हो। अगर लीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस टाइप की नॉलेज लेनी चाहिए, पड़ेगी, उस अकॉर्डिंग नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आप एक लीडर बन सको। और जब आप लीडर बन जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने डाउनलाइन को भी लीडर बनाना है, और उनको भी वही चीज सिखानी कि वो अपने नीचे लीडर्स है जो क्रिएट करे। इस अकॉर्डिंग जब आप काम करोगे तो आपका ये जो बिजनेस है सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। ओके। अब आते हैं हमारे 6, जो प्रिंसिपल है, वो कहता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। देखो सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी के साथ फॉलोअप लेना है। एक दिन फॉलोअप के साथ कुछ नहीं होता है। ठीक है। अब कोई भी बिजनेस हो या कोई भी काम हो ना, आप एक दिन करोगे या 10 दिन छोड़ दोगे ना, वो काम नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर काम कब होता है, जब आप भले धीरे धीरे काम कर रहे हो। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, है ना। खरगोश क्या होता है, तेज भागता है। अब वो समझो एक कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया, वो तेज भागा, जाकर आगे सो गया कि यार कछुआ तो है धीरे धीरे चल रहा है। बट कछुआ था जो कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे चला जा रहा था, बढ़ा जा रहा था, जिसके साथ वो क्या हो गया, जीत गया। है ना। अब काम मैटर नहीं करता है कि आप फास्ट काम कर रहे हो या स्लो काम कर रहे हो, मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पर डे काम कर रहे हो ना, भले आप, मैं कहता हूँ इसमें लिखा है 5 प्रेजेंटेशन डेली शो करो, मैं कहता हूँ 5 भी मत करो। ठीक है। आप अगर पर डे एक प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, सिर्फ हद मार के ना, सिर्फ एक भी प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो ना, तो आप पूरे 30 दिन के अंदर 30 प्रेजेंटेशन शो करोगे। जो करने वाले 5 प्रेजेंटेशन शो भी कर देते हैं, करने वाले 10 भी कर देते हैं, कोई ज्यादा भी कर देता है, कोई कम भी कर देता है। बट एक होता है ना कि यार आज कर लिया, आज लीड पड़ी हुई थी, आज मैंने इतने लोगों को कॉल कर लिया जिसमें से मुझे ना 5 प्रेजेंटेशन है जो सो हो गए, प्लान सो कर गए। अब कल क्या था, कल उसके पास लीड ही नहीं थी, 2 दिन उसके पास लीड नहीं थी, वो काम ही नहीं किया, 3 दिन लीड नहीं थी, 3 दिन काम नहीं किया। तो सिंपल सी बात है, आप अगर पर डे 5 प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो ना, मत करो। मैं तो कह रहा हूँ पर डे एक प्रेजेंटेशन शो करो, पर डेली बेसिस में करो। अब ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर दिया, बाकी 2 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया, नहीं। ऐसे अगर काम करोगे ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप करो जो भी काम कर रहे हो, बट रेगुलर बेसिस में करो। ठीक है। यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया के अंदर पर डे आप अपनी क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, रील्स डाल सकते हो। इससे भी क्या होता है, क्योंकि आज का टाइम जो हमारा है ना, आपको भी पता है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का काम है। ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक।
अब इसके अंदर अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो जो आपको देख रहा है क्या वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने आज पोस्ट तो डाल दी, बाकी उसके बाद पोस्ट ही नहीं डाली, ना रील्स डाले, ना स्टेटस अपडेट कर रहे हो। एटलीस्ट आप पोस्ट भी नहीं डाल रहे हो ना, आपको रेगुलर स्टेटस अपडेट करने चाहिए कि आज मेरा ये स्टेटस है, ये स्टोरी है, व्हाट्सएप, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर। कम से कम आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है? और ये एक दिन के लिए नहीं है कि सिर्फ आप एक दिन के लिए अगर रील डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, बाकी दिन नहीं। आपको इसके लिए भी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ठीक है? एक वर्ड है कि कंसिस्टेंसी सक्सेस ऑफ द की। मतलब सक्सेस की जो कुंजी है ना, चाबी है, वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन यानी कि आप अनुशासन के अंदर रहकर काम करते हो। ठीक है? बट अनुशासन के अंदर भी ना आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक दिन काम कर रहे हो, बाकी दिन काम नहीं कर रहे हो। ओके? तो अगर आप पर डे काम करोगे तो आप और भी जल्दी यहाँ पे ग्रो करोगे एंड यहाँ पर सारी चीजें सीखोगे। ठीक है? साथ में जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, सोशल मीडिया। अभी बताया जैसे मैंने कि सोशल मीडिया पे आप अगर रेगुलर पोस्ट वगैरह, रील्स वगैरह अपडेट नहीं करोगे, लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगे। जिससे ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आपका ट्रस्ट बॉन्ड नहीं होगा, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब भरोसा नहीं करेंगे तो आपका काम क्या होगा, डाउन हो जाएगा। आपके साथ लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है? और सोशल मीडिया हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जिसके अंदर आपको एक दो या 10 100 1000 पर्सन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड लोग मिलेंगे, अनलिमिटेड। ठीक है? बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं। बट कब करेंगे? जब आप सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हो। सोशल मीडिया के अंदर दिखना ही तो है। आज के टाइम पे आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, यूट्यूब के अंदर यूट्यूबर है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के अंदर। ये क्या है? ये लोगों को दिखा ही तो रहे हैं, ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि जो फॉर एवर लिविंग बिजनेस, हम लोग यहाँ ना फॉर एवर को प्रमोट नहीं कर रहे होते। ठीक है? क्योंकि फॉर एवर जो बिजनेस है ना, फॉर एवर लिविंग जो प्रोडक्ट है, उसने अपने आप को ना साबित कर रखा है कि हाँ मैं हूँ, तभी तो वो 160 देशों में चल रही है। बट आपको क्या करना है? आपको अपने आप को शो करना है भाई, अपने आप की ब्रांडिंग करो ना। आप अपने आप की ब्रांडिंग करोगे, लोग आपको देखकर यहाँ पे काम करने आएंगे। जो लोग आपको देखकर काम करने आएंगे, ठीक है, आप पे ट्रस्ट करके काम पे आएंगे, तो वो आपको ना कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। मतलब आपके साथ वो हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। ठीक है? आपके साथ हमेशा के लिए वो काम करेंगे। ओके? तो जो सोशल मीडिया है वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है? एक कह सकते हो बेस्ट वेपन है, जिसके साथ आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बना सकते हो। ठीक है? इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह डाल सकते हो, स्टेटस डालो, स्टोरी डालो, कोई मोटिवेशनल चैनल बना लो। ठीक है? जिसपे आप क्या कर सकते हो, पर डे अपनी पोस्ट है, जो रील्स है, जो अपलोड कर सकते हो। ओके? जिससे आपके पास लोग हैं ना, एक लोग नहीं आएंगे, भर भर कर यहाँ पर लोग आएंगे। और फिर इतने लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे ना कि आपको खुद संभालना मुश्किल हो जाएगा कि आप किसको प्लान शो कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। ठीक है? तो सात जो प्रिंसिपल थे हमारे यही तक थे। एंड एक मैं आपको जाते जाते बोनस टिप देते जा रहा हूँ। ये जो है तो ये एक रिटेलिंग और प्रोडक्ट। अब रिटेलिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? रिटेलिंग बोला है मैंने, सेलिंग मत समझ लेना कि आपको जाके बेचना है। ठीक है? आपको जस्ट एक रिटेल करना है। ठीक है? यानी कि जिस पर्सन को जिस चीज की प्रॉब्लम है ना, लाइक आपको भी पता है फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट है, और हेल्थ की प्रोडक्ट हैं। ठीक है? बट ये हेल्थ से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि दवा है, ये न्यूट्रिशन है। तो जिस पर्सन को जिस चीज की प्रॉब्लम है, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप अगर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, उसको सॉल्यूशन दोगे, डेफिनेटली है वो आपके साथ काम करेगी ही करेगी। ओके? तो 7 प्रिंसिपल यहीं तक थे, आप देख सकते हो। ठीक है? आपसे वही है कि आप इसको डायरी पेन में नोट करो। ठीक है? देन जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हो, ठीक है, आप अगर इसको सीख लेते हो ना सही तरीके से, इम्प्लीमेंट करते हो, और वही चीज आप अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, डेफिनेटली आप ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। ओके? तो आज की मीटिंग यही तक थी। देन आप ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आपको ये मीटिंग, ये ट्रेनिंग कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। इसको लाइक करो, इसको कमेंट करो, शेयर करो। देन मेरे इंस्टाग्राम में है, आप जाकर इसमें मैसेज करो। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम में भी जाकर पूछ सकते हो। ओके?